क्या भाजी, आप हर समय मन को भारी किए रहती हैं। देखिए भाजी, हम मानते हैं कि इस बार घर पर जो टेंशन आई है उसके जिम्मेदार हम हैं। अगर आप ही बताइए, अगर हम न बताते निर्मल बाबू को अनु बिटिया के बारे में तो नमक हरामी होती कि नहीं? और अगर नमक हरामी ही करनी थी तो काहे को खा रहे हैं हम इस घर का नमक पिछले 40 बरस से? मगर मेरी बेटी देखी है तुमने, कल रात से रो रो के अधमरी हो गई है बेचारी। जी हम मानते हैं कि निर्मल बाबू ने गुस्से में आकर अल्टीमेटम दे दिया अनु बिटिया को। बड़ी मत कीजिए, निर्मल बाबू की तबीयत आजकल राजनेताओं जैसी हो गई। वो कल जिसको थप्पड़ मार देंगे आज उसी को बुलाकर पुचकार के गोद में बिठा। हम जानते हैं ना अच्छी तरह से निर्मल बाबू को। भैया जी, बाबूजी की चमचागिरी करके आपका तो नमक हलाने का शौक पूरा हो जाता है, पर मुसीबत हम लोगों के लिए हो जाती है। थोड़ी देर के लिए आप अपनी जबान को मुंह में बंद नहीं रख सकते थे? शशि भैया, हमें आप नसीहत ना ही दे तो अच्छा है। मत भूलिए कि हम इस परिवार के शुभ चिंतक हैं। इस जीवन में तो हमसे कोई काम ऐसा होगा नहीं जिससे निर्मल बाबू को ये कहने का मौका मिले कि मितवा सांप निकला। ऐसे हम आपकी सेवा के लिए ही हैं। जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। भौजी, अगर जान पर भी खेलना पड़े तो ये मितवा पीछे नहीं हटेगा। घर में आग लगा के पानी डालने से जले निशान नहीं मिटते। माँ, तुम आने दो बाबूजी को, मैं बात करता हूँ। देखता हूँ कैसे नहीं जाने देते वो अनु को कॉलेज। हाँ हाँ, जरूर बात कीजिए, हम भी जोर डालेंगे अनु बिटिया की तरफ से। मितवा, उस हरामजादे रवि को फौरन फोन करो कि हमसे आके मिले। उसने आज बस्ती के लोगों को जमा करके एमएलए साहब के घर के सामने नारेबाजी की है। एमएलए साहब बहुत बौखलाए हुए हैं। ये फैक्ट्री का मामला तो मेरे जी का जंजाल बन गया है। उधर ओंकार मल्होत्रा ने अपने आदमियों की मदद से बंसी की औरत और उसकी बेटी को ठिकाने लगा दिया। मतलब मां बेटी की लाशें पुलिस को नहर किनारे मिली। अब वो फैक्ट्री फिर शुरू हो जाएगी। और वो ससुरा रवि उस फैक्ट्री को बंद कराने की मुहिम छेड़कर बस्ती में एमएलए साहब के वोट अपनी ओर खींचेगा। एमएलए साहब के सामने मेरी पोजीशन बिगाड़ने पर तुला हुआ है। ऐसी औलाद मेरी ये किस्मत में क्यों लिखी गई? शशि! जी बाबूजी। जाकर उस आस्तीन के सांप को बोलो कि हमने बुलाया है। बाबूजी, रवि भैया का घर बहुत दूर है और मुझे वैसे ही बैंक के लिए देर हो चुकी है। एक दिन बैंक देर से चला जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अपने सौतेले भाई का रंग तुझ पर भी चढ़ने लगा है। मेरी बात को मना करता है। चुपचाप जाकर रवि से बोलो कि क्या है और उसके बाद बैंक चल। शशि भैया, आपने बात की है? शाम को बात करूंगा, इस समय तो उनका पारा वैसे ही चढ़ा हुआ है। हेलो। हेलो, मुझे अनुराधा से बात करनी है। आप कौन? मैं उसकी सहेली बोल रही हूँ। एक मिनट। अनु बिटिया के लिए फोन है, उसकी किसी सहेली का। कह दो मामा के यहाँ गई है, 2 महीने बाद आई। देखिए, अनुराधा तो अपने मामा के यहाँ चली गई। क्यों? अरे भाई काम था। हाँ, मामा के यहाँ 2 महीने के बाद आई। अनु अपने मामा के घर गई है, ये 2 महीने के लिए? अरे शक्ति। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। मौसा जी हैं घर पे? नहीं, वो तो आउट ऑफ स्टेशन है। Anyway, doesn't matter. रोहित तो हो गई? हाँ है। तुम्हारे डैडी कैसे हैं? Fine, as usual. अरे हाँ, मंगला नहीं आई बहुत दिनों से। मम्मी वो जरा बाहर गई हैं। I mean, आउट ऑफ स्टेशन गई हैं। आउट ऑफ स्टेशन? हाँ, परसों ही गई हैं। अरे वो उनकी एक सहेली है ना, बस उन्हीं के वहां चली जाती है साल 6 महीने में एक बार। परसों ही गई है? हाँ, कोई काम था मौसी जी? नहीं।
आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं तो तुम अंदर जाओ, रोहित अंदर जाओ। ओके। हाय कैपिटलिस्ट। हाय कांस्टेबल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अरे यार, तुम वर्दी वर्दी पहन के मत आया करो यहाँ पर। ड्यूटी पर हूं तो वर्दी तो पहननी पड़ेगी ना। नाउ डोंट टेल मी तुम यहाँ पर ड्यूटी बजाने के लिए आए हो, हाँ? नहीं, मगर एक खबर देने आया हूं। अच्छी है ये बुरी? वो तुम खुद डिसाइड कर लेना। तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुम्हें और मौसा जी को मैं ये बताने आया था कि एक औरत और उसकी बेटी ने तुम्हारी फैक्ट्री के खिलाफ कंप्लेंट की है। तो 3 दिन पहले उन दोनों का मर्डर हो गया। रियली? वो केस मेरे पास है, इसलिए बस्ती में जाके जब मैंने तहकीकात की तो ये पता चला कि वो दोनों तुम्हारे ऑफिस आए थे, शायद मुआवजा मांगने। आए होंगे, पता नहीं। और उसी रात उन दोनों का मर्डर हो गया। तुम यहाँ पूछताछ करने के लिए आए हो, क्यों? नहीं, सोचा तुमसे पूछूं। मे बी यू कैन टेल मी समथिंग। No, I'm sorry, I've got nothing to tell you. Okay. You take care. I'll see you later. You're sure? You too, take care. बाय मौसी। बाय शक्ति। रोहित, Yes, mom. तुम्हारे डैडी कहाँ गए? किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया है, मॉम। जीजू तुम्हारा फोन। हेलो। डैड, वो शक्ति सिंह आया था। एनीवे, मैं आज ही वहां आ रहा हूँ, शाम तक पहुंच जाऊंगा। ओके? ऑलराइट। जीजू, तुम तो कह रहे थे कि हम कल जाएंगे। आज ही जाना पड़ेगा, बिजनेस के कुछ जरूरी काम आ गए। लेकिन डोंट वरी, हम लोग फिर किसी वीकेंड यहाँ चले आएंगे। हाँ, और वो वीकेंड 1 साल बाद आएगा, जैसे ये वीकेंड 6 महीने बाद आया था। Of course not, darling. हमें भी तो अपनी साली साहिबा की जरूरत महसूस होती है। सच जीजू, तुम मुझसे ही प्यार करते हो ना? Swear on you. Now get ready fast. We have to leave. Okay. Give me 10 minutes. Okay. आया हो ना? रवि बाबू तो नहीं आएंगे अभी यहां पर। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है और इन लफ्जों में कहा है कि जाकर के बोल दो मेरे बाप को, उसने मुझे पैदा करके कोई एहसान नहीं किया है। और यह भी कहा है कि इस बार चुनाव में वो आपके एमएलए साहब के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आप में दम होए तो रोक करके दिखाइए। वो होता है ना, कॉकरोच, कॉकरोच की मौत मरेगा ससुरा। मित्र जी बना अपना गिलास। अरे नहीं नहीं, भौजी के सामने निर्मल बाबू। बाजी का बड़ा ले आया तुझे, और हम जो कह रहे हैं वो कुछ नहीं। जा नमकीन लेकर आना। जा या भगा अपनी गाड़ी, ग्रीन सिग्नल दिखला दिया तुझे। ये मितवा जी कल
कॉलेज में प्रिंसिपल साहब को फोन करके बोलो तेजस्विनी हमसे आकर ऑफिस में मिले। ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री अब वही बंद करवाएगी। तेजस्विनी जी बंद करवाएंगे? वो कैसे? उसका भाई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है और एक बार ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री का मामला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पहुंचा तो उसकी फैक्ट्री निश्चित रूप से बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा वहां। और जब मुद्दा ही नहीं रहेगा तो वो ससुरा रवि कुमार एमएलए के खिलाफ चुनाव लड़ भी दे तो वोट कौन देगा उस आस्तीन के साथ को? हाँ निर्मल साहब, चित्त कर दिया आपने तो रवि बाबू को। तो समझता नहीं है वो ससुरा। हमने पैदा किया उस हरामखोर को। हेलो तेजस्विनी? कुसुम, हाँ मैं। भैया अभी तक आए नहीं है ऑफिस से। एक मिनट, आ गए भैया। भैया कुसुम का फोन। भैया तुम्हारा फोन है? भैया कुसुम का फोन है तुम्हारे लिए। मेरे पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं है। हेलो कुसुम, भैया के सर में दर्द हो रहा है इसलिए वो। कोई बात नहीं, मैंने मम्मी के कहने पर ही फोन किया था, लेकिन अब नहीं करूंगी। But I just want to tell him one thing. That I love him. कुसुम, कुसुम, क्या बात है तेजस्विनी? कुसुम का फोन था बाबूजी। रो रही थी फोन पे। भैया ने तो उसे बात करने से भी इनकार कर दिया। जिद्दी स्वभाव तो है ही सूरज का। अरे इसमें कुसुम का क्या दोष? उसके पिता की गलती के लिए कुसुम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सचमुच कुसुम की तरफ से सोचती हूँ तो मुझे सूरज का व्यवहार खलने लगता है। माँ मैं सोने जा रहा हूँ। और खाना? मुझे भूख नहीं है माँ। भैया आपकी भूख तो ऐसे गायब हो गई है जैसे गधे के सर से सींग। भूख के साथ साथ अकल भी गायब हो गई इसकी। यहाँ बैठकर बात कर। किस बारे में? कुसुम भाभी के बारे में। मोहिनी, मैं साफ साफ कह चुका हूँ आप लोगों से, कुसुम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे कैसे नहीं है? तुझे इसलिए बुरा लग रहा है ना कि उसके पिता और भाई ने मिलकर तेरे बाबूजी पर हमला करवाया। वो मेरे बाबूजी ही नहीं है बल्कि तुम्हारे। हाँ, मेरे सुहाग पर हमला करवाया तो ठाकुर जी ने रक्षा कर ली ना, तो आगे भी कर ले। अरे वाह, ये की तुम्हारी माँ ने मर्दों वाली बात। भाई प्रभा देवी, हम तो तुम्हारी सलाह पर फिदा हो गए। 2-4 डायलॉग ऐसे और सुना दो तो सूरज बाबू का दिल पिघल जाएगा। देखा भैया, सभी लोग कह रहे हैं, तुम्हें क्या एतराज है? मैं करती हूँ कुसुम को फोन, तुम बात कर लो। नहीं नहीं तेजस्विनी, नहीं। अरे नहीं कैसे नहीं? तेजस्विनी लगा दो फोन। अम्मा, मुझे जब करना होगा फोन तब कर लूंगा। अरे भाई कर लेगा वो अकेले में। चलो यहाँ से सबके सामने बड़ी मुसीबत हो जाती है लड़कियों से बात करने में। वाह बाबूजी, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल है। मगर बाबूजी, आप तो पब्लिक बूथ से बात करते थे, फिर आपको कैसे पता? मुझे यूं पता है कि तुम्हारी अम्मा को टेलीफोन पर मेरी आवाज ही नहीं सुनाई देती थी। अरे कौन है? अरे भाई जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। और मुझे पता है कि इनको मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती थी। अरे तो घर के सभी लोग होते थे आसपास और इनके फोन करने के समय का कोई ठिकाना थोड़ी होता था। जब जी में आया कर दिया फोन। अब हमारे बाबूजी बैठे हो सामने, अम्मा बैठी हो बगल में, भाई लोग आ जा रहे हो तो ऐसे में थोड़ी ना कहती मैं कि हाँ जी बोलो जी प्रभु दयाल जी, बड़ा अच्छा किया जो आपने फोन कर दिया। अच्छा चलो चलो फोन कर लेना। चलो सूरज लल्ला, जरा जमा देना रंग। जमा देगा, चलो। हाँ हाँ चलो चलो। भैया, कुसुम really loves you and you're very lucky to have her.
प्लीज उसे फोन करो, उसे थोड़ी सी राहत मिलेगी। शी इज वेरी डिप्रेस्ड, यू नो। चल मोहिनी। अंडरस्टैंड? हेलो। हेलो जी, मैं कुसुम से बात कर सकता हूँ? कौन? सूरज? जी मैं। होल्ड करो, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। सूरज, तुम घर पर ही हो ना? जी हाँ। मैं कुसुम को कहती हूँ तुम्हें फोन करने के लिए। ओके? ओके। किसका फोन था? कुछ मेरे निजी फोन भी हो सकते हैं। तुम्हारे निजी फोन्स भी आने लगे? वाह, मुबारक हो। मुझे मुबारकबाद देकर कहीं अपने गुनाहों का बोझ तो हल्का नहीं कर रहे ना आप? किस गुनाह की बात कर रही हो तुम? आपकी बिजनेस मीटिंग में मंगला क्या कर रही थी? मंगला कहाँ जाती थी? वो तो कई सालों से हमारे बीच में है, लेकिन हालात यहाँ तक बढ़ जाएंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी बताती हूँ। हेलो मंगला, मैंने सुना है कि तुम बाहर गई थी। I mean, आउट ऑफ स्टेशन। हाँ, मेरी एक सहेली है, मैं उसी के पास चली गई थी। अभी अभी आई हूँ। जीजू कैसे हैं? वो भी अभी अभी लौटे है ना इत्तेफाक? तुम भी अभी अभी आई हो और वो भी अभी अभी आए। गुड नाइट। कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि तुम अपनी बिजनेस मीटिंग के बहाने अपनी साली के साथ गुलछर्रे नहीं उड़ा रहे थे, अयाशी नहीं कर रहे थे। माइंड योर टंग। जवाब दो मुझे। Never question me again.